Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain question number 7 of class 11th mathematics, chapter name coordinate geometry of class 10th mathematics. So let's start the video from 7th question. Find the equation of a straight line passing through the origin and perpendicular to the line x plus 2y is equal to 4. पहले ये समझ लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे चाहे परपेंडिकुलर लाइन हो या पैरेलल लाइन हो, ओरिजिन दिया जाए या कोई और पॉइंट दिया जाए, तो इस तरीके के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया जाए, सपोज कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकता है, स्लोप फॉर्म हो सकता है, पोलर फॉर्म हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता। बट सबसे पहला काम जो भी इक्वेशन होगा उसका हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ b। इस दोनों का रेशियो आएगा नेगेटिव फॉर्म में एज ए स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अगर आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता तो सिंपली हम वहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो तरीके से होगा कि इस लाइन के पैरेलल या इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बताइए क्या होगी। अगर इस लाइन के पैरेलल पूछ रहा है तो सपोज कर लीजिए ये आपका स्लोप m1 है। तो अगर इस लाइन के पैरेलल पूछ रहा है तो जिस लाइन को हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस गिवन लाइन के इक्वल होगा। पैरेलल लाइन के लिए स्लोप क्या होता है, सेम होता है। बट अगर परपेंडिकुलर लाइन होती तो उसके लिए स्लोप क्या होता, -1/m1 के इक्वल होता। ऐसे ये सब चीज़ें आप लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा हुआ है। तो अगर पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप सेम होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी तो m2 इज इक्वल टू -1/m1, यानी कि यहाँ पे m1 की वैल्यू a/b वही होगी जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप मिला है, वही पैरेलल लाइन का भी स्लोप हो जाएगा। बट यहाँ से जो m2 की वैल्यू होगी, जो इक्वेशन आपको फाइंड करना है, उसका स्लोप क्या होगा, -1/m1 के इक्वल होगा। अब अगर आपको स्लोप मालूम हो गया और एक पॉइंट गिवन है x1 y1, तो इस पॉइंट से जाने पर इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों को कैसे मिलेगी, आइए वो भी समझ लेते हैं। यानी कि हमारे पास अब क्या आ गया, एक स्लोप है और एक पॉइंट है। इसी स्लोप और पॉइंट का यूज़ करके हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करना है। तो इसके लिए जो हम लोग रिलेशन लगाएंगे ये इससे पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए ये एक बार और देख लेते हैं। इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये कब होगा, जबकि आपकी लाइन पैरेलल होगी। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये कब होगा, जब लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो इक्वेशन तो सेम है बट इसमें चेंज क्या है, इस पैरेलल लाइन के आपको यहाँ पे जो स्लोप मिला है आपको वो रखना होगा और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो स्लोप मिला होगा वो रखना होगा। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो m1 आएगा बट यहाँ पे क्या रिलेशन मिल जाएगा, -1/m1 मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला अपने आप चेंज हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसका स्लोप फाइंड करना है। और अगर स्लोप फाइंड हो गया तो आपको ये सोचना है कि आपसे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर लाइन पूछा गया है या परपेंडिकुलर लाइन पूछा गया है या पैरेलल लाइन पूछा गया है। अगर से पैरेलल लाइन पूछी गई है और आपको स्लोप मालूम हो चुका है तो पॉइंट और स्लोप का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की जा सकती है। और अगर से परपेंडिकुलर लाइन पूछी गई है तो स्लोप और पॉइंट का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन। मीन्स इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से जा रही है। व्हाट मीन ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स हुज कोऑर्डिनेट इज 0,0 वेयर टू एक्सिस आर इंटरसेक्ट ईच अदर at right angle. So origin, coordinate of origin as a 0,0 and the given line as a x plus 2y is equal to 4. अब इस 7 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0,0 एज ए ओरिजिन से पास हो रही है
और इस लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन आपको फाइंड करना है। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस, बोला था ना, माइनस a अपॉन a ये होगा एंड b है 1/2 एज ए स्लोप है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस 1/m1। स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन m2 इज इक्वल टू माइनस 1/m1, यानी कि ये भी ऑलरेडी -2 है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, +2 मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू 2। एक कम हो गया। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये रिलेशन लगेगा y माइनस y1 mx माइनस x1। x1 एंड y1 दोनों आपका एज ए ओरिजिन दिया गया 0,0 हो जाएगा। बाकी इस रिलेशन में हम x1 y1 की वैल्यू 0 एंड 0 रख देंगे और बाकी m की वैल्यू जो मिली है वो 2 रख देंगे, हमारा रिलेशन मालूम हो जाएगा। आइए उसको भी रख देते हैं। इक्वेशन हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 0 m x माइनस x1, ये भी 0 है। सो रिजल्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x एज ए आंसर। दैट्स ऑल, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो बस इतना ही काम आपको करना है। अगर से परपेंडिकुलर लाइन ना पूछ कर आपसे पैरेलल लाइन पूछते तो ये रिलेशन अप्लाई किया जाता है। क्लियर, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बी पार्ट। नाउ 7th क्वेश्चन बी पार्ट, द पॉइंट 4,3 मीन्स अब लाइन कहाँ से पास हो रही है, 4,3 से पास हो रही है और किसके पैरेलल है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यानी कि जो इसका स्लोप है वही इस जो लाइन हम लोगों को फाइंड करना है उसका स्लोप सेम होगा, m1 इज इक्वल टू m2 अप्लाई होगा। बट सबसे पहला काम हमको इसका स्लोप फाइंड करना होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ 7th क्वेश्चन बी पार्ट। अब इस लाइन का अगर से हम स्लोप फाइंड करें तो m1 हमारा हो जाएगा माइनस a अपॉन b मीन्स 3/4, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m1। क्लियर, मीन्स इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू -3/4। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये y1 हो गया, ये आपका x1 हो गया। x कॉमा y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। y माइनस 3 इज इक्वल टू -3 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 यहाँ आ जाएगा, -3x प्लस 12। वन मोर स्टेप, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -3x प्लस 12। नाउ रीअरेंज द टर्म, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 एज आंसर। ठीक, ये -12 इधर आएगा, +12 एंड +12 इज इक्वल टू 24 रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका 7th क्वेश्चन का पार्ट बी था। तो क्वेश्चन ये भी आसान है, बस आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वो पैरेलल लाइन के बारे में पूछा जा रहा है या परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th। 7th पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5 मीन्स यहाँ से तो हम x1 और y1 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। एंड द लाइन पैरेलल टू द एंड परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स जैसे ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन थे आपके, दो अलग अलग क्वेश्चन थे, दोनों को आपने एक बार पैरेलल लेके सॉल्व किया फर्स्ट वाले को, और इसमें फर्स्ट वाले में परपेंडिकुलर को लेके सॉल्व किया और सेकंड वाले में पैरेलल को लेके सॉल्व किया। यहाँ पर आपका दोनों क्वेश्चन कंबाइन कर दिया गया है। सबसे पहला काम क्या करिएगा, आप इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड कर लीजिए। क्लियर, अब अगर स्लोप मालूम हो गया तो इसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप वही होगा और यहाँ पर पॉइंट तो है ही। इसका जब इसका स्लोप मालूम हो गया तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी आपको मालूम हो गया, और इस पॉइंट का और ये पैरेलल लाइन के स्लोप का रिलेशन आप अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम हो जाएगी, जैसे कि सेकंड पार्ट अभी हम लोगों ने देखा है। फिर सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइन के लिए आपको इसका स्लोप फिर से फाइंड करना होगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है।
तो अगर से पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप सेम होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 का मेथड अप्लाई करिएगा। बट अगर परपेंडिकुलर लाइन होगी तो m2 इज इक्वल टू -1/m1 का अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर के लिए -1/m हो जाएगा एंड पैरेलल के लिए m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। बाकी पॉइंट तो आपका कॉमन है। मीन्स इन्होंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से बातें पूछ ली है कि अगर इस पॉइंट से जाए और इसके पैरेलल हो तब बताइए। फिर सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं अगर इसी पॉइंट से जाए और परपेंडिकुलर हो तब बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8।